भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और मंदिर निर्माण में चंदा चोरी का आरोप लगाते कांग्रेस द्वारा राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी सरकार को घेरा। वहीं 3 सवालों के साथ कई मांगे रखी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम करोड़ भारतीयों की आस्था, संस्कृति और नैतिक चेतना का प्रतीक हैं। देश के कोने कोने से गरीब, किसान, मजदूर, श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई चढ़ावे के रूप में भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े लोग भगवान के चढ़ावे को भी लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम चंदा और चढ़ावा किसके संरक्षण में लूटा गया। वहीं 40 दिनों में 70 बार चढ़ावा चोरी हुआ। इससे पहले की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि और कितना लूट हुआ है सामने नहीं आया है। इससे मामले में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं। उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरी के इस मामले में कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया जाएगा और जनता के चढ़ावे का हिसाब मांगा जाएगा। 100% भगवान राम का अस्तित्व था। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अफवाह फैलाती है, हमें कटघरे में खड़े करने का प्रयास करती है, वो एक्सपोज हो चुके हैं। वो भगवान के नाम से वोट भी लेते हैं, नोट भी खाते हैं। तो ऐसे लोगों का हमको जवाब नहीं देना है। हम क्या है वो हमारे दिल में है। हमने कभी चोरी डकैती भगवान के नाम से नहीं किया जीवन में। इतने साल हो गए, कांग्रेस की सरकार 60 साल भी रही, वहां ताला खुलवाने का काम भी राजीव गांधी जी के समय हुआ। वहां जब मूर्ति की स्थापना हुई तो जवाहरलाल नेहरू जी के समय में रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। वो मंदिर का जो ट्रस्ट में केस जो जीता है वो रामलला के नाम से लगाई गई पिटीशन में जीता है। तो मूर्ति भगवान राम की कैसे लगा दी इन लोगों ने जल ला करके? और कौन सी वाली मूर्ति? क्या इन्होंने धर्माचार्य जी से अप्रूव करवाया? क्या शंकराचार्य जी जो लगातार इसमें गवाही रहे, उनकी कोई बात हुई? आपने अपनी क्रेडिबिलिटी लेने के लिए आपने किसी को नहीं पूछा। आपने ना उसकी तिथि देखी, ना आपने मुहूर्त देखी। आपके अपने सरकारी लोगों को उसने सरकारी राम मंदिर बना दिया। उसको आप चोरी के खिलाफ आपको क्या नहीं, देखिए, इस नाम से चोरी नहीं कह सकते। जब नृपेंद्र मिश्रा जी उसको डकैती मान रहे हैं तो इसकी चोरी कैसे हुई? भाई 40 दिन में 70 बार चोरी, ये तो मुगलों ने भी नहीं किया हो रहा होगा जिस प्रकार से ये लोग किए हैं। इसके 3 स्तर पर हम जांच की मांग कर रहे हैं। पहली चीज ये है कि जब वहां ट्रस्ट बनी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के देखरेख में सारी चीजें बनी, तो जवाबदेह किसकी है? प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। दूसरा चीज, आप सुप्रीम कोर्ट के जांच से क्यों डर रहे हैं? छोटी छोटी चीजों पर ईडी आती है, सीबीआई आती है। आप एसआईटी में बगैर एफआईआर के आप एसआईटी का गठन कर दिया। भाई सरकार को पहले एफआईआर करनी थी इस विषय पे। और इससे पहले 5 जून के पहले सीसीटीवी बंद कैसे था? 3500 करोड़ में राम मंदिर जी का निर्माण हुआ, राम जी के मंदिर का। उसमें क्या आप सीसीटीवी अच्छे क्वालिटी का नहीं लगा सकते थे? बंद कैसे हुआ? आप चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी इस्तीफा जब दे दिए, बस उसके बाद केस खत्म। किसकी जवाबदारी है भाई? ये हंसी मजाक चल रहा है कि क्या चल रहा है? हम इसकी धरातल में जांच की मांग कर रहे हैं और तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। यह ट्रस्ट है, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। और वहां के गिरी महाराज जो कोषाध्यक्ष है वो कहते हैं कि हमारे हिसाब से 3 करोड़ की चोरी हुई। तो सब आप जज आप बन गए, मजिस्ट्रेट आप बन गए। कोई कह रहा है 7 करोड़ की। अरे वो तो अखिलेश यादव जी अगर ट्वीट नहीं करते तो ये बात भी सामने नहीं आती। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवाई थी राम भक्तों के ऊपर, तो आप फिर पद्म विभूषण उनको क्यों दिए? आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना। नृपेंद्र मिश्रा जी के आदेश पर वहां गोली चली थी ना, वही तो आज ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। क्या इसका जवाब कौन देगा? ये जवाब तो देना पड़ेगा। कांग्रेस द्वारा मांग की गई कि इस चढ़ावा चोरी में जुड़े सभी के खिलाफ एफआईआर कर प्रभावशाली व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो। सुप्रीम कोर्ट को निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग करने और चंदे का पूर्व फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन यादव, शहर अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, वरिष्ठ कांग्रेसी किशन खंडेलवाल, कमलजीत सिंह, पिंटू कुतुबुद्दीन सोलंकी, मेहुल मारू, अनीश खान, विवास साहू, सूर्यकांत जैन, चेतन भानुशाली सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।